मैं ये कह रहा हूं 90 करोड़ हिंदुओं में से 10 करोड़ हिंदू बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चाटुकारिता के ये तय कर लें कि जो भी संविधान के खिलाफ बात होगी, चाहे सड़कों पे नमाज पढ़ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित होने के बाद 5 बार अल्लाह मियां से ये जो बात करते हैं चिल्ला चिल्ला करके, अगर ये खिलाफ वर्जी करेंगे तो प्रतिक्रिया उतनी ही होगी। और जिस दिन भारत का हिंदू सड़कों पे निकलेगा, सत्ता पे बैठने वाला, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, इवन बीजेपी का हो, उसको ये डर लगेगा कि ये 10 करोड़ लोग जो हैं, जो कानून के साथ खड़े हैं, वो तब आपका साथ देगा। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनेंगे, तो कानून तो इस देश में मर्डर और रेप का भी है, तब भी नहीं रुक रहे। जो नाजायज काम कोई कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया आपको उसी तरीके से देनी होगी, तब सरकार सुनेगी, तब देश सुनेगा ना। आप चाहते हैं आपने सरकार बना दी, बस सरकार तो सरकार होती है ना भाई, सरकार को वहां बैठने के लिए गोला भाग करना होता है। तो वो जो हरियाणा के बहुत महान सीएम है दूसरी बार, उन्होंने निकिता तोमर के कातिल को क्या किया? अपनी दुकान बचाने के लिए 10 दिन बाद तो गिरफ्तार किया। अब सरकार चली जाएगी, दूसरी आएगी, वो जेल से बाहर निकाल देगी। दिल्ली के दंगों में इतने बड़ा दंगा हुआ, लेकिन पहली सजा एक बेचारे दिनेश यादव को मिली ना, बाकियों को नहीं मिली, बाकी तो सब दूध के धुले थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता। समाज की प्रतिक्रिया के कारण सत्ताएं मजबूत होती हैं, और जब समाज कमजोर होता है तो सरकार कानून बनाती रहती है और सोती रहती है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, कमीशन भी बन गया, माइनॉरिटी कमीशन, सब बनता रहेगा, और हम लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए मैं बार बार अपने संबोधन में समाज की बात करता हूं, राष्ट्र की बात करता हूं। तो ये जो बात भाईजान कह रहे हैं वो इसीलिए है कि हम नहीं सड़क पे आना चाहते। आप सड़क पे तो आइए। अरे आप वैसे ही एक दिन कह दीजिए कि जाड़े का मौसम है, हम सब लोग कल 5 करोड़ सड़कों पे खड़े होकर मूंगफली खाएंगे 1 घंटे के लिए, आ जाइए। कुछ किसी बहाने से तो आ जाओ यार। कथा सुनने जाते हो, वहां जाकर के कथा करते हो, वो कथा करने वाला फ्रॉड राम जी के साथ साथ में फिर मौला मौला आ जाता है, फिर अली अली आने लगता है, फिर कुरान शरीफ आ जाता है, फिर आयतें बताने लगते हैं। कैसे कैसे पाखंडी हैं। एक पाखंडी को पकड़ा हुआ है, वो खड़े होकर के गाली देने लगता है, क्या कहते हैं, और मुसलमानों की सभाओं में जा जाके बोलता है, क्या कहते हैं, कि ये हिंदू जो है ये हैं, और कुरान में ये लिखा है, और मोहम्मद साहब ये थे। अब वो उसी को बेचते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं उससे। तो ये है। लेकिन आपके लिए तो कोई नहीं आता बोलने के लिए, आपके बड़े लिबरल लोग हैं। आप तो लिबरल जब बनाते हैं, बेटी भी अपनी देते हैं और मंत्री भी उसे बनाते हैं, और फिर कहते हैं ये लिबरल है। तो दिस इज मतलब हम लड़ाई गलत लड़ रहे हैं। सरकार बदलना, सरकार बनाना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम कश्मीर फाइल बना करके लड़ाई लड़ेंगे? नहीं होगा भाई, ये नहीं हो सकता। दुनिया की जिंदा कौमें बात का जवाब बात से, झापड़ का जवाब झापड़ से, और हथियार का जवाब हथियार से देती हैं। कानून के भरोसे नहीं बैठी रहती। जो बदमाश आया जिसने आपको गोली मार दी, अब आप कह के देखिए ऐसा है, अब हम इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा। अरे मर आप गए, आप रिपोर्ट के लिखा के क्या करोगे यार? तो बात की बात है ना रिपोर्ट। ये तो सभ्य समाज की बात है ना, आदर्श समाज की बात है कि आप रिपोर्ट लिखाएंगे, पुलिस आगे पकड़ेगी। हम कायरता को छुपाने के लिए आदर्शवाद की बात करते हैं सर। हम ये अपनी कमजोरी, अपनी मक्कारी को छुपा करके और दूसरों को सिर्फ गाली देकर के राष्ट्रवाद नहीं चला सकते सर। हमें अपने गरिबान में झांकना होगा और उसमें से छोड़ना होगा, तब बात बनेगी। लिहाजा फ्रांस ने कानून बना दिया, पर हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। अरे फ्रेंच पेपिल तो बनो, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन हिंदू हम नहीं है। होली मनाना, दिवाली मनाना हम हिंदू समझते हैं। दिस इज नॉट फेयर, एब्सोल्युटली नॉट फेयर। आपके अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर मारिए ना, उसको निकालिए, लठ लेके निकालिए। जो इस तरीके की बकवास करे, जो इस तरीके की भजन कीर्तन करे, जिसके अंदर बकवास करे, उठा के भगाइए उसको, बाइकआउट कीजिए उसका। लेकिन उसे तो करोड़ों रुपए आप देने चले जाते हैं। लेकिन नीरज अत्री से नहीं पूछा, तुफैल चतुर्वेदी से नहीं पूछा, जीडी आरएसएन से नहीं पूछा, प्रोफेसर कपिल कुमार से नहीं पूछा कि किताब लिखने में जान निकली जा रही है उनकी, नहीं पूछा आपने। कभी कैलाश खेर से पूछा, भाई तू कैसे रहता है, इतने अच्छे अच्छे गीत लिख रहा है, तू सनातन की बातें कर रहा है, तेरी मदद कैसे हम कर सकते हैं? या तो मदद भी हम दे देंगे कि आदिवासी आदमी को, बच्चों को, आदिवासियों को मैंने देखा, मुझे शर्म आई। इस बार मैं बालाघाट गया था, मुझे बताया लोगों ने कि साहब यहां तो ये हाल है कि पाखंड है हमारे यहां, कि साहब हम बड़ा आदिवासियों में काम कर रहे हैं। एक आदिवासी नंगे बच्चे को तस्वीर में एक केला, 1 पीस ऑफ द बनाना, उसको 7 लोग पकड़े हुए हैं केले को। हाँ, 7 लोग एक केले को पकड़ के एक नंगे बच्चे को तस्वीर खिंचवा रहे हैं। जितने लोग उनको जूतों से मारना चाहिए।
किसी 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 आपने पादरी को देखा, किसी फादर मक्कार को देखा, किसी नाजायज मदर को देखा कि वो जो गांव के वहां आपके आनंद से लेकर के गढ़चिरौली में जहां जहां काम कर रहे हैं, किसी की तस्वीर आज तक देखी? कोई बता सकता है किसी पादरी ने कैसे किसी आदिवासी को कब कन्वर्ट किया? पेप्सी कोला और बिस्कुट के ऊपर शादियां हो रही है। एक पेप्सी पिला दीजिए, लड़की शादी कर लेती है, एक बड़ा इंग्लिश का अखबार फ्रंट पेज पे छापता है। हमें शर्म नहीं आती? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं राष्ट्रवाद की, सब कुछ, और ये हिंदू और वो हिंदू, और हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हम 100 साल से काम कर रहे हैं। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से आकर के एक आदमी उड़ीसा के अंदर काम कर रहा था। 2.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन है उस मुल्क की। वो वहां से आकर उड़ीसा में काम कर रहा था, पूरा परिवार लगा हुआ था, कन्वर्जन कर रहा था। आप अपने ही देश के अपने ही लोग जो आपकी बोली आपके आप नहीं, क्योंकि आप पाखंडी हैं, आप मक्कार हैं, सत्ता के दलाल हैं। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, कुल मिला करके 4 काम करेंगे, फोटो लगा देंगे, बायोडाटा देकर के एमएलए की टिकट मिल जाए। हमें नहीं मिलेगी तो फिर कास्ट का लगाएंगे, ये कास्टवाद है, फलाना है, ये दिमाग है। हम अपने कैरेक्टर को नहीं देखना चाहते, अपने चरित्र को नहीं देखना चाहते। सबको लाइन लग के सत्ता चाहिए। मैं एडवाइजर बन जाऊं, कल मुझे टिकट मिल जाए। टिकट नहीं मिले, ब्राह्मणों के खिलाफ है मोदी, और दलितों के खिलाफ है, यादवों के खिलाफ है, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ये किसी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा ना। इसलिए हमारा स्वार्थ सिद्धि जिसमें होगा तब तक तो राष्ट्र हिंदू सब कुछ है। हमारा स्वार्थ नहीं हुआ तो अरे साहब ये बीमारी है, एब्सोल्युटली बीमारी है। आपके साथ दुश्मन रोज यही कर रहा है, लेकिन आप उससे नहीं सीखते। नीरज जी ठीक कह रहे हैं। रमन जी, जब तक वसीम रिजवी इस्लामिक थे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे ही त्यागी बने लैंडेड इन जेल। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी? लवंडा रिफ्यूज क्रिश्चियनिटी, नो इंटेंस कवरेज बाय मीडिया। हाँ, यही पुष्पेंद्र जी भी यही कह रहे हैं आपसे कि लवंडा के बारे में तो कवरेज किसी ने किया ही नहीं है, और गवर्नमेंट का भी कवरेज न करे। नीरज भाई, कोई कवरेज करे न करे, आज आपको और मुझे कवरेज की जरूरत है। आज इस सोशल मीडिया के मामले से इतना जबरदस्त दबाव बना हुआ है कि देश के चैनलों की एडिटोरियल मीटिंग में शाम के 7 बजे ये तय करते हैं मार्केटिंग का आदमी कि भाई ये मुद्दा उठा दिया है देश के 15 लोगों ने, यही नंबर 1 है, इस पे करिए, टीआरपी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप 90 करोड़ लोग अगर आप ये तय कर लें कि ये जो फटीचर हिंदी के अखबार जो पैकेज बांटते फिरते हैं, जो इधर उधर के प्रोग्राम स्पॉन्सर करते रहते हैं, जो सरकारों को बुलाएंगे, बिल्कुल 2-2 कौड़ी के हिंदी अखबारों को मैंने देखा है। अंग्रेजी अखबारों को तो छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत ही बड़े बड़े दलाल, बहुत ही बड़े बड़े दलाल हैं। तो मेरा कहना है कि एक बार ये हिंदू सनातनी तय कर लेंगे, ये अखबार हम नहीं लेंगे, 2 महीने तक दुकान बंद हो जाएगी, ये टेलीविजन नहीं देखेंगे, बंद हो जाएगी। आपके पास तो वो पावर है जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, बिस्तर पे लेटे लेटे रिमोट बंद कर देंगे, टेलीविजन नहीं देखेंगे क्योंकि ये हिंदू सनातनियों के खिलाफ गलत खबरें देता है। बंद हो जाएगी। कौन सी आइडियोलॉजी? तो घर बैठे किया जा सकता है ये सब। That's what I'm saying, my dear sir, कि आपको जिस चीज में कुछ नहीं, आपकी आइडेंटिटी भी नहीं पता चल रही अगर आप बहुत डरपोक हैं तो, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। सरकार नहीं करती भाई, दुनिया में सरकारों का काम नहीं होता मंदिर की रक्षा करना, सरकारों का काम नहीं है।